श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। महादेवाय नमः। मैं अनुज मिश्र महादेव संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की क्लास में हम लोग प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी का अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे। तो आज उसी में पहली क्लास हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास फर्स्ट। तो आइए चलते हैं प्रारंभिक रचना अनुवाद के अभ्यास फर्स्ट की तरफ। स्लाइड में आपको दिख रहा है ये अभ्यास फर्स्ट है। यहाँ पहला है का, क्रम से पढ़ेंगे का। ये तो का में ये पहले संज्ञा और सर्वनाम बताएंगे। तो पहले बताइए शाह, शाह का अनुवाद वाह है, और तव के वह दोनों, ते का वह शब्द, का कहा का कौन। ये देखें और बड़ा कर दें जिससे आपको दिखे। अब देखें साह वाह तो वे दोनों, ते वह सब, का कौन, ये सर्वनाम शब्द हैं। उसके बाद रामा संज्ञा शब्द ले रहे हैं। फिर ईश्वर का ईश्वरा, बालक का बालका, मनुष्य का मनुष्य, नृपा का राजा, विद्यालय का विद्यालय, ग्राम का गांव। उसके बाद फिर धातु ले रहे हैं। भू का होना, पठ का पढ़ना, गम का जाना, हंस का हंसना, और अत्र फिर अव्यय पद। अत्र मिस यहाँ, तत्र मिस वहाँ, यत्र मिस जहाँ, कुत्र मिस कहाँ, किमिस क्या, किमिस क्या। अब देखें नीचे सूचना शब्दकोश के लिए ये संकेत स्मरण कर लें। आगे भी शब्दकोश में का से सर्वनाम का प्राय, खास से संज्ञा का प्राय, गा से अव्यय का, क्रिया विशेषण का, और घ से विशेषण शब्द का अर्थ समझें। दूसरा देखें यदि नियम, तो चिन्ह अर्थात लकीर तक अर्थ का बोध है। जैसे एक लकीर 10, तो 1 से 10 तक। जैसे राम डैश ग्राम, तो राम से ग्राम तक, सारे शब्द। फिर खा देखें तो वत का अर्थ है तुल्य या सदृश, अर्थात समान के अर्थ में। जिस शब्द या धातु के तुल्य अन्य शब्दों या धातुओं के रूप चलेंगे उसका संकेत वत लगाकर किया जाएगा। जैसे रामवत अर्थात राम के तुल्य रूप चलेंगे, भवतिवत भवत के तुल्य रूप चलेंगे। अब यहाँ देखें तीसरा, तो राम डैश ग्राम अर्थात रामवत, अर्थात ऊपर शब्दकोश का में दिए राम से ग्राम शब्द तक के रूप राम शब्द के तुल्य चलेंगे। भू से हस भवतिवत, अर्थात भू से हस धातु तक के रूप भवति के तुल्य चलेंगे, भवति के तुल्य चलेंगे। अब व्याकरण देखें, लट परस्मय पदी। यहाँ देखें लट परस्मय पदी। राम शब्द के प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के रूप स्मरण करो। देखो शब्द संख्या 1, राम के तुल्य ही ईश्वर आदि के रूप चलेंगे। देखिए राम शब्द ये अकारांत है, तो इसका रूप हमें प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के रूप स्मरण करने हैं। तो राम शब्द अकारांत है, इसका रूप इस तरह चलता है। देख लें, राम अकारांत शब्द है तो सारे अकारांत शब्द इस तरह रूप चलते हैं। एक वचन में प्रथमा व्यक्ति में होगा रामः, और दो वचन में रामौ, और बहुवचन में रामाः। रामा, और फिर द्वितीय विभक्ति में रामम, रामम,
रामौ रामान। ये आकारांत शब्द के सारे रूप ऐसे इसी प्रकार चलेंगे, आप याद कर ले। रामः रामहु रामाः, रामम रामौ रामान। इसी प्रकार ये कह रहे हैं कि राम शब्द के प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का रूप स्मरण कर लें। राम के तुल्य ही ईश्वर आदि के रूप चलेंगे। ईश्वर आदि से प्राय जितने भी संज्ञा शब्द गिनाए हैं सबके रूप, ईश्वर, नृप, बालक, श्याम, मोहन, सबके रूप। तो ईश्वर का रूप ऐसे चलेगा, ईश्वरः, ईश्वरौ, ईश्वराः, ईश्वरम, ईश्वरौ, ईश्वरान्। और बालक रूप, बालकाः, बालकौ, बालकाः, बालकम, बालकौ, बालकान्। फिर आगे देख लें। लट का अर्थ वर्तमान काल। प्रथम पुरुष में धातु के अंत में एक वचन में अति, द्विवचन में अतः और बहुवचन में अंत लगेगा। जैसे भू धातु का भवति भवता भवन्ति, पठ का पठति पठता पठन्ति, गच्छ का गच्छति गच्छता गच्छन्ति। इसी तरह सारे रूप चलेंगे। हंस का हंसते हंसता हंसन्ति। अब नियम देखें, नियम को ध्यान से आपको समझना है। ये नियम ही, यदि आपको ये नियम समझ में आ गए तो आप अनुवाद करना सीख जाएंगे। देख लें। तो पहला नियम ये कह रहे हैं, पहला नियम कह रहे हैं कि कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन पुरुष होता है। तो यहीं पे समझ लें कि हमारे यहाँ तीन पुरुष होते हैं। हमारे यहाँ तीन पुरुष कितने होते हैं? पुरुष होते हैं तीन। पुरुष हमारे यहाँ तीन होते हैं और वचन होते हैं तीन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब पुरुष होते हैं, पुरुष हमारे यहाँ तीन होते हैं। कौन कौन होता है? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ये तीन पुरुष होते हैं। जैसे इसका रूप आपको लकार में पढ़ के आए होंगे कि कोई भी धातु होगा तो उसका लट लकार में यदि बात करें तो प्रथम पुरुष में चलेगा पठति पठता पठन्ति, भवति भवता भवन्ति, गच्छति गच्छता गच्छन्ति। और मध्यम पुरुष में चलेगा गच्छसि गच्छताः गच्छत, गच्छामि गच्छावा गच्छामा। उत्तम पुरुष में चलेगा। चाहे हंस का भी हो तो मध्यम पुरुष चलेगा, हंसति हंससि हंसता हंसत। और पठ का होगा तो पठसि पठथा पठत। और उत्तम पुरुष में पठामि पठावः पठामा। अब सारे पुरुष को कर्ता को अलग अलग बांटा गया है। सारे कर्ताओं को तीन पुरुष के अंतर्गत बांटा गया है। मध्यम पुरुष में त्वम युवाम युवम, त्वम युष्म शब्द का है, त्वम युयाम और युयम, त्वम युवाम युयम। ये मध्यम पुरुष का कर्ता है। और उत्तम पुरुष में अस्मत् शब्द चलता है, उसका कर्ता होता है अहम आवाम वयम, अहम आवाम और वयम। अब समझ ले इसको ध्यान से। कहने का प्राय है कि यदि मध्यम पुरुष का कर्ता हो, जैसे इसको हिंदी में यदि बोल सकते हैं तुम को तुम, युवाम को तुम दोनों और युयम को तुम सब। यदि इन तीनों में से कोई भी कर्ता है तो मध्यम पुरुष का कर्ता माना जाएगा और उसके साथ मध्यम पुरुष की क्रिया लगेगी। यदि मध्यम पुरुष का तुम करता है तो उसके साथ मध्यम पुरुष की जो क्रिया होती है पठस्य पठता पठत, तो तुम के साथ पठसी। तुम पढ़ते हो तुम पठसी, तुम लिखते हो तुम लिखसी, तुम हंसते हो तुम हंससी, तुम गाते हो तुम गायसी। ऐसे तुम दोनों पढ़ते हो युवाम पठता, तुम सब पढ़ते हो युयम पठत। ऐसे। और उत्तम पुरुष का यदि उत्तम पुरुष का कर्ता होता है मैं हम दोनों हम सब, मैं हम दोनों हम सब, तो उसका संस्कृत में बोलेगा अहम आवाम वयम। ये अस्मत् शब्द बनता है। उत्तम पुरुष का कर्ता होता है, इसके साथ उत्तम पुरुष की क्रिया भी लगेगी। यदि मैं ऐसा कहूँ, यदि आपको अनुवाद मिले मैं पढ़ता हूँ तो अहम पठत, अहम पठामी,
अहम पठामि। हम दोनों पढ़ते हैं तो आवाम पठावा, हम सब पढ़ते हैं तो वयम पठामा। अहम पठामि आवाम पठावा वयम पठामा, ऐसा आप याद कर सकते हैं। अथवा त्वं किं त्वं पठसि युवां पठता यूयं पठत, ऐसा भी याद कर सकते हैं। बाकी इन दोनों के अलावा जितने भी कर्ता होंगे सब प्रथम पुरुष में आएंगे, चाहे सर्वनाम में सहपद हो, चाहे सा हो पुल्लिंग में, चाहे स्त्रीलिंग में सा हो, अथवा नपुंसकलिंग में तत्शब्द हो, ये सब प्रथम पुरुष कर्ता आएंगे। चाहे नाम हो, राम हो, अथवा रमा हो, ये सब प्रथम पुरुष। इनके साथ पठति पठता पठन्ति प्रथम पुरुष की क्रिया लगेगी। जैसे अगर मैं कहूँ कि वह पढ़ता है तो सा पठत, वह पढ़ती है तो सा, ये दूसरा वाला स्त्रीलिंग वाला सा पठति, वह फल है तो तत्फलम अस्ति। उसके बाद राम में सकते, राम पढ़ता है रामः पठति, रमा पढ़ती है तो रमा पठति। दो वचन में तौ पठता और बहुवचन में ते पठन्ति, ऐसे रूप चलेगा। अब इसी को नियम देख लें आप। इसी को नियम ये लिख रहे हैं पहले नियम में कि कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है। मतलब कहने का प्राय यदि है यह है कि कर्ता यदि प्रथम पुरुष एक वचन का है, कर्ता यदि प्रथम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की लगेगी। कहने का प्राय है प्रथम पुरुष एक वचन यदि कर्ता सा है तो क्रिया कहाँ लगेगी? पठति, प्रथम पुरुष एक वचन। यदि कर्ता त्वम है, यहाँ देखें फिर से, कर्ता और क्रिया, जैसी कर्ता वैसी क्रिया, ये कहने का प्राय है। ये कह रहे हैं यदि कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का है, राम शब्द है, राम करता है, रामा, ये कहाँ का करता है? प्रथम पुरुष एक वचन, तो इसके साथ क्रिया भी जो लगेगी वो प्रथम पुरुष एक वचन की होगी। तो प्रथम पुरुष यदि हम पूछे राम पढ़ता है तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया क्या होगी? पठति। यदि क्रिया कर्ता प्रथम पुरुष दो वचन की है, अर्थात रामो है, तो क्रिया भी कहाँ की लगेगी? प्रथम पुरुष दो वचन की, पठता हो जाएगा। और यदि क्रिया बहुवचन की है, रामा है, तो यह क्या होगा? बहुवचन की क्रिया भी हो जाएगी पठन्ति। अब इसी को आप देख सकते हैं, यदि वह पढ़ता है तो सह पठति, वे दोनों पढ़ते हैं तो पठता, वे सब पढ़ते हैं तो ते पठन्ति। रमा पढ़ती है, रमा पठति, दो रमाएँ पढ़ती हैं, रमे पठता, बहुत सारी रमाएँ पढ़ती हैं तो रमाः पठन्ति। वह पढ़ती हैं, सा पठति, वे दोनों पढ़ती हैं ते पठन्ति, वे सब पढ़ती हैं ताः पठन्ति। कुछ भी हो, जैसा कर्ता वैसी क्रिया। पहले नियम में बताएं कि कर्ता के क्रिया का वचन एवं पुरुष होता है। जैसे सः पठति, यहाँ देख लें प्रथम नियम में कि कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है। जैसे सः पठति, यहाँ कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन में है अतः क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की लगी। फिर दूसरा नियम, तीनों लिंगों में धातु का रूप नहीं बदलता। कहने का प्राय है यदि मैं कहूँ राम पढ़ता है तो रामः पठति होगा, सीता पढ़ती है तो सीता पठति, कुछ भी हो, अर्थात प्रथम पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग कुछ भी हो, लेकिन क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता। इतना आप कहने का प्राय है, क्रिया सेम रहती, चाहे पुल्लिंग के साथ, चाहे स्त्रीलिंग के साथ, चाहे नपुंसकलिंग के साथ। फिर तीसरा नियम है, कर्ता में प्रथमा होती है और कर्म में द्वितीया। कहते हैं कि कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, कि जो कर्ता होगा उसमें प्रथमा विभक्ति, जैसे सा है, और जो कर्म होगा उसमें द्वितीय विभक्ति। जैसे वहाँ पुस्तक पढ़ता है तो पुस्तक को पढ़ता है, यहाँ को कर्म है, इसलिए पुस्तक में द्वितीय विभक्ति पुस्तकम। बाकी कर्ता के अनुसार क्रिया लगा देंगे, हो जाएगा पठति।
सः पुस्तकम पठति। अब देखिए इतना नियम, ये नियम है। फिर इस नियम देख लें। कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है, जैसे सः पठति। तीनों लिंगों में धातु का रूप सेम रहता है और कर्ता में प्रथमा होती है तथा कर में द्वितीय विभक्ति। सामान्य नियम है। अब इसको इसके अनुसार आइए अभ्यास देखें। पहले उदाहरण देखेंगे, फिर उसका हम लोग अभ्यास करेंगे। देखिए उदाहरण वाक्य पहला ये दिए रहे हैं, वह पढ़ता है। सर्वप्रथम हम कर्ता को लेंगे कि कर्ता किस पुरुष और किस वचन का है। तो यहाँ कर्ता वह है और क्या करता है, पठति क्रिया। यहाँ समझ लें, कर्ता उसे कहते हैं, क्रिया के संपादन करने वाला कर्ता कहलाता है, अर्थात जो क्रिया को करेगा वही कर्ता। यहाँ क्रिया क्या है, जिस शब्द में किसी कार्य का करना या होना पाया जाए वो क्रिया है। तो पढ़ता है, यहाँ पढ़ते शब्द में कार्य संपन्न हो रहा है, इसलिए वो क्रिया है। और क्रिया को जो करेगा वो करता है। तो कौन पढ़ता है, बोले वह पढ़ता है, तो वह करता है। अब कर्ता आ गए, आपको क्रिया आ गई। अब उसके बाद आप देखेंगे कर्ता किस पुरुष का है। तो आप जैसा कि हम बता के आए हैं कि मध्यम पुरुष का त्वम युवाम युवम कर्ता होता है और उत्तम पुरुष का अहम अवाम वयम। बाकी सब जितने कर्ता होते हैं, शब्द होते हैं, वो प्रथम पुरुष के कहलाते हैं। तो यहाँ वह शब्द प्रथम पुरुष का है, इसकी क्योंकि यह पहला अभ्यास है इसलिए प्रथम पुरुष का कर्ता ही बता रहे हैं ये। तो वह अब ये उसके बाद देखेंगे कि मतलब इसका वचन कौन सा है। एक व्यक्ति पढ़ता है कि दो व्यक्ति की, बहुत सारे। तो वह पढ़ता है, वह एक व्यक्ति है, इसलिए एक वचन है। तो जब करता है एक वचन तो क्रिया भी हमारी एक वचन लगेगी। अपन बनाइए, वह का संस्कृत में क्या होगा, श। और प्रथम पुरुष एक वचन का करता है, इसलिए क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की लगकर पठ धातु का प्रथम पुरुष एक वचन क्या बनेगा, लट लकार में पठति। ऐसा रूप चलता ना, पठति पठता पठन्ति। तो यहाँ पे सह पठति। अब आइए आगे दूसरा उदाहरण देखें, बना लिए होंगे आप, समझ गए होंगे बात हमारी। और वे दोनों पढ़ते हैं। यहाँ देखिए वे दो पढ़ते हैं। यहाँ वे दो हैं इसलिए दो वचन है। और क्या करते हैं, पढ़ते। यहाँ वे दो करता है, दो वचन की करता है, और पढ़ते हैं क्रिया। अब वे दो का हम संस्कृत में बनाएंगे क्योंकि प्रथम पुरुष का करता है, तो उसका होता है वे दो का तौ, साह तौ ते। वहाँ का शाह होता है, वे दो का तौ और वे सब का ते। तो हाँ वे दो हैं इसलिए इसका बनाएंगे तौ। और क्रिया भी दो वचन का लगाएंगे, प्रथम पुरुष दो वचन का, तो पठता, तो पठता बन गया। आइए आगे, वे सब पढ़ते हैं, क्रिया बहुवचन की है, प्रथम पुरुष बहुवचन का करता है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन। अब प्रथम पुरुष बहुवचन की करता होगा साह तौ ते। प्रथम पुरुष में क्या लगता है, ते, तद शब्द का ते, तो क्रिया भी पठन। यहाँ समझ गए होंगे। अब आइए यहाँ पे अव्यय पद भी प्रयोग कर रहे हैं, वहाँ क्या हो रहा है। तो वहाँ का तत्र होगा, ये अव्यय पद है, हम लोग पढ़ के आए हैं। तत्र किम भवति, यहाँ किम क्या हो रहा है, किम नपुंसकलिंग है इसलिए लगाए तत्र किम भवति, वहाँ क्या हो रहा है, या ये प्रश्नवाचक शब्द है, वाक्य है। फिर आगे आइए, बालक वहाँ जाता है। बालक का प्रथम पुरुष का करता है, एक वचन में है इसलिए इसका बनाएंगे बालका। कर्ता एक वचन में होता ही है, प्रथम व्यक्ति होती है, तो बालका वहाँ का तत्र होगा। और गच्छ जाता है था गच्छति, बालका तत्र गच्छत। अपन आगे देखिए, वह मनुष्य हंसता है। यहाँ देखिए वह मनुष्य का विशेषण वह है, विशेषण विशेष समझ लें। जैसे यदि हम कहें काला लड़का जाता है, यहाँ लड़के का विशेषण है काला, इसलिए जिस वचन में लड़का होगा उसी वचन में काला होगा। जैसे कलूटी लड़की खाती हैं, तो कलूटी यहाँ लड़की का विशेषण है। इसी प्रकार वह मनुष्य का विशेषण है वह, जिस वचन में मनुष्य होगा उसी वचन में वह होगा। कल्लू जाता है, कल्लू लड़का जाता है, तो लड़का जिस वचन में होगा उसी वचन में कल्लू होगा, क्योंकि कल्लू उसका विशेषण है। ऐसे यहाँ पे सा मनुष्य होगा, एक वचन में होगा, वह मनुष्य का सा मनुष्य हंसता है, एक वचन में है हंसती बना दें। अब आइए अभ्यास करें इसका।
उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। कुल मिला के इतना समझें आप कि जिस वचन और जिस पुरुष में कर्ता उसी वचन उसी पुरुष में क्रिया होगी। अव्यय पद जैसे का तैसा लगा देंगे, इत्यादि करते जाएंगे। अब आगे आइए दूसरा वाक्य देखते हैं। पहला है का वह पढ़ता है सह, एक वचन में शाह पद प्रथमा पुरुष एक वचन का है, इसलिए सह उस क्रिया लगाएंगे पठति। वह हंसता है सह हसति। बालक पढ़ता है तो क्या होगा, बालक एक वचन है तो बालकाः पठति। फिर राम गाँव जाता है, यहाँ गाँव क्या है, राम कहाँ को जाता है, गाँव को, गाँव कर्म है तो लगा दें रामः ग्रामम गच्छति। आपको पता क्या, इसके पहले बता के आए नियम में कि कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। तो रामः ग्रामम गच्छति। फिर बालक विद्यालय जाता है, बालकाः विद्यालयम गच्छति। यहाँ विद्यालय कर्म है तो उसी हिसाब से बालकाः विद्यालयम गच्छति। फिर है राजा जा रहा है, तो राजा के क्या होगा, नृपा, और जा रहा है गच्छति। फिर वह मनुष्य कहाँ जाता है, तो यहाँ देखिए सह मनुष्य विशेषण है। वह मनुष्य कहाँ जाता है, तो सह मनुष्य कुत्र गच्छति। वह कौन पढ़ रहा है वहाँ, तत्र कः पठति, तत्र कः पठति। यहाँ क्या हो रहा है, अत्र, यहाँ अत्र किम भवति। वह बालक हंसता है, सह बालका हसति। देख लें सामान्य है, वे दोनों पढ़ते हैं यहाँ दो वचन में। तो सह तो वे दोनों पठता, वे दोनों कहाँ जाते हैं, तो कुत्र गच्छता। वे बालक हंसते हैं, दो बालक हंसते हैं तो बालकौ हंसता। दो मनुष्य गांव जाते हैं, मनुष्यौ ग्रामम गच्छता। फिर दो बालक विद्यालय जाते हैं, बालकौ विद्यालयम गच्छता। फिर आगे 16वां देखें तो वे सब पढ़ते हैं, वे सब शाहतो ते मतलब वे सब ते पठन्ति। फिर सब बालक हंसते हैं तो बालकाः हसन्ति। सब मनुष्य गांव को जाते हैं, मनुष्याः ग्रामम गच्छन्ति। फिर वे बालक जहाँ जाते हैं वहाँ हंसते हैं, तो वे बालक, वो तो यदि हम बहुवचन माने वे सब बालक, तो इसका होगा बालकाः यत्र गच्छन्ति तत्र हसन्ति। यदि बालक को हम बहुवचन माने तब, यदि बालक को एक माने हैं तो सह बालकाः यत्र गच्छति तत्र हसति। यदि बहुवचन मानते हैं तो बालकाः यत्र गच्छन्ति तत्र हसन्ति। फिर 20वां देखें तो सब बालक पढ़ रहे हैं, तो बालकाः पठन्ति, सब बालक पढ़ रहे हैं, बालकाः पठन्ति। इस प्रकार पूरा 20 अभ्यास हमारा हो गया। आप अभ्यास करेंगे, जो दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख देंगे तो हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। आइए अशुद्ध से शुद्ध बनाएंगे। तो पहला है रामम ग्रामा गच्छति। तो यहाँ राम में द्वितीय पद है, मगर ये करता है, राम गाँव में जाता है तो करता है कौन विभक्ति होती है, प्रथमा, इसलिए राम का क्या होगा, रामा, सही है। फिर ग्रामा कर्म है, कर्म में द्वितीय होती है इसलिए इसमें प्रथमा गलत है, इसको द्वितीय लगाया जाएंगे, रामा ग्रामम गच्छति। फिर तो पठति साथ सा लगता है तो इसको चाहे हम सा पठति करें अथवा तो पठता करें, ऐसा सही है। फिर आगे बालको विद्यालय गच्छन्ति। यहाँ पर बालको विद्यालय गच्छन्ति, यहाँ पर गलत है, बालक शब्द करता है तो बालक का प्रथमा व्यक्ति एक वचन में क्या बनेगा, बालका। फिर विद्यालय कर्म है तो विद्यालयम हो जाएगा, ठीक है। और फिर गच्छन्ति एक वचन कर देंगे तो गच्छति हो जाएगा, अथवा इसको बालको ही रहने तो बालको विद्यालयम गच्छता, ऐसा भी कर सकते हैं। फिर चौथा देखें तो यत्र गच्छन्ति तत्र हसति। तो यत्र गच्छन्ति जहाँ जाते हैं, तत्र हसत नहीं, गच्छन्ति जिस क्रिया में होगा उसी क्रिया में हसन्ति होगा। तो यत्र गच्छन्ति तत्र हसन्ति। यहाँ देखें ऊपर देख ले इसको, अब देखें शुद्ध करो और नियम बताओ। चौथा का देखें,
तो सह पठता, तो सह शब्द प्रथम पुरुष का करता, इसलिए सह के साथ क्या लगेगी, पठती लगेगी। तो पठता काट के पठती उसको बना दें पठती। चौथा का पहला देखें, उसके बाद फिर आगे देखें सह पठन्ति, ये भी गलत है, पठती होना चाहिए। फिर तव पठती गलत है, तो के साथ क्या लगेगा, दो वचन में है तो पठता होगा। फिर आगे है बालका हसन्ति, तो बालका हसन्ति गलत है, बहुवचन में ग्रहण करें तो बालकाः हसन्ति। फिर सा गच्छन्ति गलत है, सा गच्छन्ति लगाना है तो यहाँ ते गच्छन्ति करें अथवा सा गच्छति करें। फिर रामः ग्रामः गच्छन्ति गलत है, रामः के साथ गच्छति लगेगा। फिर ग्रामः कर्म है, कर्म द्वितीया विभक्ति ग्रामम, रामः ग्राम गच्छति। फिर ते किम पठति, तो ते के साथ बहुवचन लगता है, ते किम पठन्ति। बस पांचवा छठा अपने आप करें आप। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में शीघ्र नए विषय के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए महादेवाय नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज